कि टोरेंट वाले भिवंडी में भी है, मगर ये शायद भूल गए हैं कि भिवंडी और मुमरा में बहुत फ़र्क है कि वहाँ जो है बहुत गलत व्यवहार हो रहा है। वो बॉडीगार्ड खड़े रखे हैं, अंदर पब्लिक को, जनता को जाने नहीं दिया जा रहा है। इनको जनता के लिए रखा हुआ है। कुछ वक्त टोरेंट वालों ने भी मांगा है और आप देख रहे होंगे कि कैंप्स तो चालू हो गए, मगर जिस तरीके से उन्होंने वादे वाइड किए थे कैंप्स के, वो कैंप चालू नहीं हुए। बात शायद बताने की ज़रूरत नहीं है मुमरा कोसा वालों को, मुझसे अच्छा और मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ है कि मार्गदर्शक कौन लगाता है, चापलूसी कौन करता है और मेहनत कौन करता है। टोरेंट के बारे में सर आपने सुना ही होगा किस तरह से लोग परेशान हैं, लाइनें लगाते हैं सर वहाँ पर, लेकिन उन्होंने बिठा दिया वहाँ पे सिक्योरिटी। और जब वो लाइनें लगाते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं, आपको टोकन दिए जाएंगे, जब आप कोई अपनी मुश्किल बताएंगे, बूढ़े लोग, मुमरा के नहीं सर, देवा के भी लोग, फिर वो चाहे कहीं के भी लोग हो सर, काफ़ी परेशान है। और सर ये सवाल है हमारा आपसे नगर सेवक होने के नाते कि जब यहाँ पर इतने सारे नगर सेवक मौजूद है, एमएलए मौजूद है, तो सर एक प्राइवेट कंपनी की ऐसी क्या मजाल कि वो आवाम के साथ इस तरह का सलूक करे सर? सबसे पहले आदिल भाई, ऐसा है कि ये टोरेंट वाले भिवंडी में भी है, मगर ये शायद भूल गए हैं कि भिवंडी और मुमरा में बहुत फ़र्क है। आज जो मुमरा के साथ सलूक हो रहा है, आज जो ये मीटर बढ़ा के दे रहे हैं, आज सुनवाई नहीं हो रही है। टोरेंट वालों ने जब हम नगर सेवकों को बुलाया था तो बहुत बड़ी बड़ी बात करी थी टोरेंट वालों के मैनेजमेंट वाले लोगों ने। उन्होंने कहा था कि हम हर वार्ड में जो है कैंप लगाएंगे, जिसका बिल ज़्यादा है उसको बिल कम करेंगे, हम एमएसबी की तरह बिल बढ़ा के नहीं देंगे, और जहाँ जहाँ जो जो तकलीफ है उस तकलीफ को हम जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। साल भर तो हम बिल की और बढ़ाने की बात ही नहीं करेंगे। मगर उसके बाद मैंने सुना है कि वहाँ जो है बहुत गलत व्यवहार हो रहा है। वो बॉडीगार्ड खड़े रखे हैं, अंदर पब्लिक को, जनता को जाने नहीं दिया जा रहा है। इनको जनता के लिए रखा हुआ है। इवन सर मीडिया को भी कहा जाता है कि इस प्रेमाइसेस में आप फोटो मत निकालिए। नहीं, वही इनको ये गलतफहमी है। ये लगता है कोई फिल्म इंडस्ट्री का वो बैठ के चला रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि या इनको जनता के लिए बिठाया गया। जिस दिन जनता अपने उस आपे में नहीं रहेगी, तब इनको पता चलेगा कि ये किसके साथ खेल रहे हैं। मुमरा कौसा के लोग शरीफ हैं, ईमानदार लोग हैं, बिल भरते हैं, तो ये क्या समझ रहे हैं कि भिवंडी की तरह ट्रीट करना है, इनको बिल्कुल बाहर खड़ा रखना है, लाइन में खड़ा रखना है और इनके साथ एकदम दूर व्यवहार करना है। सर असल में मुमरा की एक छवि बना दी गई है पहले से कि यहाँ पे लोग बिल नहीं भरते, यहाँ पे लोग बराबर से दादागिरी करते हैं, इस तरह का चोरी की लाइनें चलाते हैं, इस तरह की बातें फैला दी गई है। सर उसका जो सारा ये खमियाजा है कुछ लोगों का, सर कुछ लोग होंगे भी, पूरे लोगों से लेना क्या आपको मुनासिब लगता है? पूरे लोगों को सजा दी जा रही है जैसे इसकी। ऐसा है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वो कहावत तो सुनी होगा। जब उमरा कोसा वाले बिल नहीं भरते, उमरा कोसा वाले चोरी की लाइन इस्तेमाल करते हैं, उमरा कोसा वाले दादागिरी करते हैं, तो फिर बाहर लाइन किसकी खड़ी रहती है? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बेचारे बूढ़े जवान जो भी हैं, महिलाएं, औरतें लाइन में खड़े रह के धक्के खा रही हैं, उनसे सही से बात नहीं किया जा रहा है और फिर भी वो लोग बिल भर रहे हैं। तो फिर बिल कौन भरा? मुमरा कोसा नहीं भरा तो फिर कौन भरा बिल? सर इसके लिए क्या कदम उठाया जा सकता है आपकी पार्टी की तरफ से, या उम्मीद रखी जाए कि कुछ किया जाएगा इसके इन लोगों के खिलाफ? मेरी शानू पठान से बात हुई है। मेरी काफ़ी जो हमारे जो मुमरा कोसा के जो मेन नगर सेवक हैं, जो उस मीटिंग में भी शामिल था, मेरी उनसे बात हुई है। तो कुछ वक्त टोरेंट वालों ने भी मांगा है और आप देख रहे होंगे कि कैंप्स तो चालू हो गए, मगर जिस तरीके से उन्होंने वादे वाइड किए थे कैंप्स के, वो कैंप चालू नहीं हुए, है ना। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम बड़े लेवल पे हम कैंप लगाएंगे और हम जो है पब्लिक की दुविधा दूर करेंगे, मगर उस तरीके से नहीं हो रहा है। तो हम बैठक करके और इस चीज़ में हम लोग जो है निर्णय लेके, और आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा क्या इसमें करने वाले। सर अभी हाल फिलहाल में रिक्शा का किराया बढ़ा है मुमरा में, जैसे कि आप जानते हैं मुमरा में शेयरिंग रिक्शा है, और इस वक्त लॉकडाउन में ये किराया बढ़ना काफ़ी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि इसके खिलाफ लोगों में थोड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा है। सर इसकी वजह क्या है? ये 2015 की बात है। 2015 में जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने किराया बढ़ाया था और इसका टैरिफ आया था। थाना में तो 2015 से टैरिफ किराया बढ़ा दिया गया था। मुमरा कोसा को जो है वो होल्ड पे रखा था।
मगर ये क्या हो गया कि अगर आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के बाद हमारी केंद्र सरकार अपने गरीब मजलूम पब्लिक पे इतनी मेहरबान है कि उन्होंने पेट्रोल डीजल का और गैस का दाम बढ़ा दिया। तो और हमारी जो स्टेट की सरकार है उन्होंने ये कानून लागू कर दिया कि कोविड की वजह से जो है 2 पैसेंजर्स ऊपर आप बिठा नहीं सकते। और आप जो है जो आपने देखा होगा कि कोविड से पहले 4 आदमी बैठता था, 3 आदमी, यानी रोजी रोटी चलती थी। मगर 2 की वजह से जो है वो रोजी रोटी नहीं चल पा रही है। गैस का और पेट्रोल का भाव इतना ऊपर है कि वो जो है उनसे खर्चा नहीं निकल पा रहा। अब एक गरीब आदमी जो है, आप मुझे बताइए, एक गरीब आदमी जिसका पेट जो है वो रिक्शा से चलता है, वो क्या करेगा, कहाँ से घर चलाएगा? ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट होने के नाते ये शिकायतें भी लोगों की है सर कि अब ये चौथी सीट भी बिठा रहे। और कल ही का एक वाक्य सर आपको बताता हूँ कि एक आदमी गवंडी से आया था, हमारा रिलेटिव, तो यहाँ उतरा मुंबई स्टेशन से जब वो यहाँ उतरा, जबकि यहाँ के 14 रुपये किराया होता है एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स तक या खड़ी मशीन रोड तक, उससे उसने 50 रुपये मांगे। ये देखकर क्यों बाहर वाला है 2 सीट का, क्या मुनासिब है सर? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो है ना 4 यूनियन है और मैं चारों यूनियन में हमारा लेना देना नहीं है। हमारा एक यूनियन में जो है हमारा वो है दखल अंदाजी। दूसरी बात ये कि मेरी ये जो अध्यक्ष से मेरी बात हुई तो अध्यक्ष ने ये कहा कि हमने जो है अभी भी किराया जो है वो मुकम्मल बढ़ाया नहीं है। जो अगर जूना भाड़ा भी दे रहा है तो हम उससे जूना भाड़ा भी ले रहे हैं, मगर 15 अक्टूबर के बाद इसको शायद इम्प्लीमेंट करके फिक्स जो है भाड़ा बढ़ा दिया जाएगा। और मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि 2 पैसेंजर बिठाने के बाद रिक्शा वाले को पड़बड़ रहा नहीं है जिसका घर रिक्शा पे चलता है। अब आप मुझे बताइए कि गैस और पेट्रोल कैसे चलाएगा, कैसे भरेगा, जबकि वो 2 पैसेंजर से जो है जो क्या घर का खर्चा चलाएगा, मेंटेनेंस देखेगा या पेट्रोल और गैस भरेगा। सर ऑफर्स पर कार्रवाई जारी है जी। और लोगों में काफी गुस्सा पाया जा रहा है जी। कल भी ऑफर्स पर कार्रवाई की गई सर, बेरहमी से उनका सामान लेकर चले जाते हैं, उसके बाद में फाइन भरने के बाद भी वो सामान नहीं दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों सर? क्योंकि लॉकडाउन है, जैसे कि आपने सर रिक्शा वालों की बात की, वैसे ये हॉकर्स भी हैं और हमारा फर्ज है कि हम उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाएं। जिस तरह से सर रोड वाइडनिंग के नाम पर जगह रोड तोड़ दिए गए, उसके बाद वहाँ पर अब गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमने ये सवाल मनपा से भी किया, लेकिन सर आखिर क्यों अमीरों की गाड़ियाँ खड़ी है अभी, लेकिन गरीबों के ठेले उठाकर फेंक दिए जा रहे हैं? क्या कहेंगे सर? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि ये तो गलत हो रहा है कि गरीबों के ठेले और गरीबों के जो धंधे के जो चीज़ें हैं वो उठा के लेके जा रहे हैं, फाइन भरने के बाद में भी नहीं दे रहे हैं। मगर कुछ है ना, अपने लोगों को भी समझना पड़ेगा। अगर आपने बीच में देखा होगा जो 7 से 9 जो लॉकडाउन नहीं था, जो अभी जो शाम में इम्प्लीमेंट किया गया, तो आपने देखा होगा कि भीड़ जो है वो आधे रोड तक आ गई थी। हर कोई जो है वो बैठ के धंधा कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। फिजिकल डिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो गई थी। ज़ीरो था अपना ज़ीरो था आपका आंकड़ा, सीधा 21 पे आ गया। तो सुनिए मेरी बात, तो अधिकारी पे कमिश्नर साहब का प्रेशर है, जो मुंब्रा के अधिकारी, कि भाई ये क्या हो रहा है, जब 0 पे आंकड़ा आ गया था तो ये 20-21 एकदम से कैसे हो गया। तो ये कंप्लेंट जो है, ये कंप्लेंट फोटोग्राफी ये सब कमिश्नर तक डायरेक्ट गई है और कमिश्नर को बताया गया कि इतनी भीड़ है। तो ये कमिश्नर ने लोकल अधिकारी से बोल के ये लागू किया है कि भाई 6 से 9 जो है वो जो है बंद करा जाए, बाकी सुबह 7 बजे से लेके जो शाम के 7 बजे तक इसको चालू करा जाए। आंकड़े अपनी जगह है सर, बिल्कुल आंकड़ों से इनकार नहीं, 20 से 21 होगा। लेकिन सर अब आप भी जानते हैं सर, कहीं ना कहीं इस कोविड-19 नाम की जो वबा है, इसके नाम पर जो झोल हुआ, जो खेल खेला गया लोगों के साथ, उजागर हुआ है सर। आप भी उस चीज़ को जान रहे हैं। जैसे कि सर एक मामूली सी मिसाल देंगे हम आपको, 8 दिन में पहले टेस्ट की रिजल्ट आता था, अब सर 1 दिन में आ रहा है। इतनी सर डिफरेंसेस हो गए। जो खौफ है सर, उसे किस तरह कम किया जाएगा सर? इस तरह से तो खौफ बढ़ता ही जाएगा। खौफ को कैसे कम करेंगे सर? क्या आदिल भाई, खौफ तो वैसे देखा जाए तो हम ईमान वाले लोग हैं, मुमरा कौसा में खौफ तो है। दूसरी बात ये है कि आपने शायद मार्च अप्रैल मई में एक न्यूज़ भी कवर करी होगी, कितनी मौतें हो रही थी। ये भी बात सच है। कब्रिस्तान फुल हो गए, कब्रिस्तान बंद हो गए, कौसा का कब्रिस्तान बंद हो गया, अमृतधार का कब्रिस्तान चला था वो भी बंद हो गया। अब MM वैली भी अगर आप जाके देखेंगे तो MM वैली भी बहुत बढ़ती जा रही थी। अब जाके
थोड़ा कंट्रोल हुआ, लोगों के समझ में आया। हट्टे कट्टे मैंने इन आंखों से देखा कि हट्टे कट्टे मेरे मिलने वाले नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग हट्टे कट्टे बैठे हुए बैठ चले गए। क्या हुआ साहब, कोरोना वायरस हो गया, 3 दिन में जान चली गई। तो ये बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते। धीरे जैसे जैसे राज्य सरकार के पास जो सुविधाएं आई, कैसा है, धीरे धीरे मेडिकल भी उसको रिसर्च कर रहा है, तो जो 8 दिन का प्रोसीजर है वो 1 दिन में हुआ, तो इससे कैसा है बहुत बेनिफिट होने लगा। और मैं तो मुमरा कोसा की तारीफ करूंगा कि मुमरा कोसा ने जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखा, जो मुमरा कोसा ने हैंड सैनिटाइजर, मास्क, और जो उन लोगों ने जो फिजिकल जो उन्होंने वो किया, डिस्टेंस किया, उससे जो है बहुत यानी मुमरा कोसा में आंकड़ों में भी फर्क आया। मुमरा में जो काम होते हैं सर, आज जो भी काम होते हैं, बेशक सत्ताधारी पार्टी की तरफ से या किसी भी तरह से, खास तौर से सर एक बात देखी गई है, माफी के साथ आपसे कहूँगा सर, एक बात देखी गई है सर, जो भी काम होता है मेहनत तो कार्यकर्ता भी करते हैं, बेशक मुमरा कोसा के लोग करते हैं, लेकिन सर उसको आदेश, उसको मार्गदर्शन इस तरह से दर्शाना, बेशक लीडर का मार्गदर्शन होता है, उसका हाथ होता है, उसमें कोई इनकार नहीं है सर, लेकिन इस तरह से सर जो अपनी मेहनत को दूसरों के साथ मढ़ देना, हम लीडर की सपोर्ट से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन सर हर चीज को मार्गदर्शन जोड़ना, क्योंकि हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं सर जिसके मार्गदर्शन में 800 साल ये मुल्क चला सर। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे सर, जो हर चीज को, और फिर ऐसा होता है कि अपोजिशन के लोग कहते हैं कि ये लोग चापलूसी है, ये लोग चापलूस है, तो सर क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए, क्या मैसेज है आपका? आखिल भाई, आप तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मार्गदर्शन वाली बात है, मेरे ख्याल से अगर 18 नगर सेवक है एनसीपी के मुमरा कोसा में, 18 नगर सेवक के पूरे 18 नगर सेवक के ऊपर अगर आप ये इल्ज़ाम धरेंगे कि हर चीज़ मार्गदर्शन में, तो ये गलत बात है। और मुझे ये बात शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, मुमरा कोसा वालों को मुझसे अच्छा और मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ है कि मार्गदर्शन कौन लगाता है, चापलूसी कौन करता है और मेहनत कौन करता है। एक बात याद रखना आप, जो नगर सेवक है उसके वार्ड में काम कर रहा है, वार्ड की पब्लिक उतरती है, जो भी मसले होते हैं, चाहे पानी का हो, गटर का हो, रोड का हो या ओपनिंग हो, तो वो उनको मालूम है कि वो नगर सेवक मेरा मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, या वो मार्गदर्शक पे कर रहा है या वो पब्लिक के कहने पे कर रहा है, और इसका बेनिफिट किसको जा रहा है ये सबको मालूम है मुमरा कोसा। तो मैं इसमें जो है ये नहीं कहूँगा कि कौन मार्गदर्शक कर रहा है, कौन किसके आश्वासन से कर रहा है या किसके कहने पे कर रहा है, ये मुमरा कोसा अच्छे से जानती है। सर आखिरी में जी, स्कूल की फीस के बच्चे, मगर इसमें मुमरा कोसा के सारे नगर सेवक नहीं है, ये है कि जो बड़े लीडर है हमारे, जैसे कि अवार्ड जितेंद्र की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब हैं जो मंत्री हैं, जैसे कि हमारे और भी लीडर्स हैं, उनकी इज्जत सारे नगर सेवक करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मार्गदर्शक अगर किसी नगर सेवक ने नहीं बोला या कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, यानी कोई ऐसा बोला नहीं, उनका नाम नहीं लिया, तो ऐसा नहीं है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, सब जगह उनकी रिस्पेक्ट। मार्गदर्शक वही लगाता है जिसको अपने आप के काबिलियत में शक है, और ये बात जो है वो मंत्री जी भी जानते हैं और मुमरा कोसा भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर स्कूल की फीस को लेकर क्या कहेंगे, जो स्कूल की फीस को लेकर आपने बहुत अच्छा सवाल किया। स्कूल की फीस को लेकर मेरे पास कई लोग आए, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि स्कूल की फ़ीस के बारे में अभी जो मीटिंग हाल में ली गई, और काफ़ी स्कूलों ने तो कहा है कि हम कंसिडर करेंगे, और ये जो है एक हर वार्ड में जो स्कूल है, नगर सेवक लोग हर वार्ड के प्रिंसिपल से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हो सकता है 99.9% जो है कंसिडर हो जाए।